क्या आपने कभी पढ़ा है कि हल्दी घाटी के बाद अगले 10 सालों तक मेवाड़ में क्या हुआ? इतिहास से जो पन्ने हटा दिए गए हैं, आज हम उनकी बात करेंगे, क्योंकि वही हिंदू रेजिमेंट और उनके शौर्य के प्रतीक हैं। इतिहास में तो यह भी नहीं पढ़ाया गया कि जब हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप ने कुंवर मान सिंह के हाथी पर प्रहार किया तो शाही फौज 5-6 कोस दूर भाग गई थी और अकबर के आने की अफवाह से पुनः युद्ध में सम्मिलित हुई। यह वाकया अबुल फजल की पुस्तक अकबरनामा में दर्ज है। क्या हल्दी घाटी अलग से एक युद्ध था या एक बड़े युद्ध की छोटी घटनाओं में से बस एक शुरुआती घटना? महाराणा प्रताप को इतिहासकारों ने हल्दी घाटी तक ही सीमित करके मेवाड़ के इतिहास के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। वास्तविकता में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच कई युद्धों की शुरुआत भर था। मुगल न तो प्रताप को पकड़ सके और न ही मेवाड़ पर आधिपत्य जमा सके। हल्दी घाटी के बाद क्या हुआ वो आज हम आपको बताते हैं। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा के पास सिर्फ 7,000 सैनिक ही बचे थे और कुछ ही समय में मुगलों का कुंभलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर और आसपास के ठिकानों पर अधिकार हो गया था। उस स्थिति में महाराणा ने गुरिल्ला युद्ध की योजना बनाई और मुगलों को कभी भी मेवाड़ में सेटल नहीं होने दिया। महाराणा के शौर्य से विचलित अकबर ने उनको दबाने के लिए 1576 में हुए हल्दी घाटी के बाद भी हर साल 1577 से लेकर 1582 के बीच 1-1 लाख के सैन्य बल भेजे, जो कि महाराणा को झुकाने में नाकामयाब रहे। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप के खजांची भामाशाह और उनके भाई ताराचंद मालवा से दंड के 25 लाख रुपए और 2000 असरफियां लेकर हाजिर हुए। इस घटना के बाद महाराणा प्रताप ने भामाशाह का बहुत सम्मान किया और दिवेर पर हमले की योजना बनाई। भामाशाह ने जितना धन महाराणा प्रताप को राज्य की सेवा के लिए दिया, उससे 25,000 सैनिकों को 12 साल तक रसद दी जा सकती थी। बस फिर क्या था, महाराणा ने फिर से अपनी सेना संगठित करनी शुरू की और कुछ ही समय में 40,000 लड़ाकों की एक शक्तिशाली सेना तैयार हो गई। उसके बाद शुरू हुआ हल्दी घाटी का दूसरा भाग। बात सन 1582 की है। विजयादशमी का दिन था और महाराणा प्रताप ने अपनी नई संगठित सेना के साथ मेवाड़ को वापस स्वतंत्र कराने का प्रण लिया। इसके बाद सेना को 2 हिस्सों में विभाजित करके युद्ध का बिगुल फूंक दिया गया। एक टुकड़ी की कमान स्वयं महाराणा के हाथ थी और दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व उनके पुत्र अमर सिंह कर रहे थे। कर्नल टॉड ने भी अपनी किताब में हल्दी घाटी को थर्मोप्ले ऑफ मेवाड़ और दिवेर के युद्ध को राजस्थान का मैराथन बताया है। ये वही घटनाक्रम है जिसके इर्द गिर्द आप फिल्म 300 देख चुके हैं। कर्नल टॉड ने भी महाराणा और उसकी सेना को शौर्य, तेज और देश के प्रति उनके अभिमान को स्पार्टन के तुल्य ही बताया है, जो युद्ध भूमि में अपने से 4 गुना बड़ी सेना से यूं ही टकरा जाते थे। दिवेर का युद्ध बड़ा भीषण था। महाराणा प्रताप की सेना ने महाराजा कुंवर अमर सिंह के नेतृत्व में दिवेर थाने पर हमला किया। हजारों की संख्या में मुगल राजपूती तलवारों, बर्छों, भालों और कटारों से बीध दिए गए। युद्ध में अमर सिंह ने सुल्तान खान मुगल को बर्छा मारा तो सुल्तान खान और उसके घोड़े को काटता हुआ निकल गया। उसी युद्ध में एक अन्य राजपूत की तलवार एक हाथी पर लगी और उसका पैर काट कर निकल गई। महाराणा प्रताप ने बहलोल खान मुगल के सर पर जब वार किया तो तलवार से उसे घोड़े समेत काट दिया। शौर्य की यह वानगी इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलती। इसके बाद से ही यह कहावत बनी, मेवाड़ में सवार को एक ही वार में घोड़े समेत काट दिया जाता है। यह घटना मुगलों को भयभीत करने के लिए बहुत थी। बचे हुए 36,000 मुगल सैनिक ने महाराणा के सामने आत्मसमर्पण किया। दिवेर के युद्ध ने मुगलों का मनोबल इस तरह तोड़ दिया कि जिसके परिणाम स्वरूप मुगलों को मेवाड़ में बनाई अपनी सारी 36 थाने ठिकानों को छोड़कर भागना पड़ा। यहां तक कि मुगल कुंभलगढ़ का किला भी रातों रात खाली कर भाग गए। दिवेर के युद्ध के बाद प्रताप ने गोगुंदा, कुंभलगढ़, बस्ती, चावंड, जावर, मदारिया, मोही, मांडलगढ़ जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भी महाराणा प्रताप और उनकी सेना ने अपना अभियान जारी रखते हुए सिर्फ चित्तौड़ को छोड़कर मेवाड़ के सारे ठिकाने वापस स्वतंत्र करा लिए। अधिकांश मेवाड़ को पुनः कब्जाने के बाद महाराणा प्रताप ने आदेश निकाला कि अगर कोई एक बिस्ता जमीन भी खेती करके मुसलमानों को हासिल टैक्स देगा तो उसका सर काट दिया जाएगा। इसके बाद मेवाड़ और उसके आसपास के बचे खुचे शाही ठिकानों पर रसद पूरी सुरक्षा के साथ अजमेर से मंगवाई जाती थी। दिवेर का युद्ध न केवल महाराणा प्रताप बल्कि मुगलों के इतिहास में भी बहुत निर्णायक रहा।
मुट्ठी भर राजपूतों ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर राज करने वाले मुगलों के हृदय में भय भर दिया। दिवेर के युद्ध ने मेवाड़ में अकबरी विजय के सिलसिले पर न सिर्फ विराम लगाया, बल्कि मुगलों में ऐसे भय का संचार कर दिया कि अकबर के समय में मेवाड़ पर बड़े बड़े आक्रमण लगभग बंद हो गए। इस घटना से क्रोधित अकबर ने हर साल लाखों सैनिकों के सैन्य बल अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में मेवाड़ भेजने जारी रखे, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। अकबर खुद 6 महीने मेवाड़ पर चढ़ाई करने के मकसद से मेवाड़ के आसपास डेरा डाले रहा, लेकिन यह महाराणा द्वारा बहलोल खान को उसके घोड़े समेत आधा चीर देने का ही डर था कि वो सीधे तौर पर कभी मेवाड़ पर चढ़ाई करने नहीं आया। ये इतिहास के वो पन्ने हैं जिनको दरबारी इतिहासकारों ने जानबूझकर पाठ्यक्रम से गायब कर दिया, जिन्हें अब वापस करने का प्रयास किया जा रहा है।